मूवी की शुरुआत में हमें एक बहुत ही अमीर आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम नैरो होता है। उसके सामने दो लड़कियां होती हैं। वो एक लड़की को कहता है कि दूसरी लड़की को मार डाले और मारने के बाद उस मरी हुई लड़की का दिल निकाल कर उसके सामने ले आए। वो लड़की ऐसा ही करती है। अब वो ऐसा करना चाहती तो नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे करना पड़ता है। वो लड़की उस दूसरी लड़की को मार डालती है और उसका दिल निकाल कर नैरो के सामने रख देती है। वो लड़की ऐसा करके रोने लगती है। नैरो उस लड़की को पैसों से भरा हुआ एक बैग देता है। यानी यहाँ पर यह बात क्लियर हो जाती है कि उसने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। पैसे ले लेने के बाद वो लड़की वहाँ से चली जाती है। नैरो अपने मोबाइल पर कुछ फेमस सेलिब्रिटीज की पिक्चर्स देखता है और नैरो उन्हें एक लाइव शो जिसका नाम फन हाउस होता है उसमें इनवाइट करता है। नैरो का घर दिखाया जाता है जो कि जंगल के बिल्कुल दरमियान में था। एक लड़का जिसका नाम कैस्पर होता है वो दिखाया जाता है जो उस वक्त फन हाउस में ही होता है। कैस्पर यहाँ पर कैसे आया ये हमें बताया जाता है। असल में कैस्पर काफी फेमस था जो कि टीवी शोज ऑर्गेनाइज करता था, मगर उसके शो पिछले कुछ अरसे से फ्लॉप जा रहे थे। लेकिन फिर कैस्पर के मैनेजर को नैरो की डील मिलती है, फन हाउस वाली डील, और कैस्पर का मैनेजर उससे इस एग्रीमेंट पर साइन करवा लेता है क्योंकि फन हाउस के विनर को $5 मिलियन जो मिलने वाले थे। कैस्पर उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। अगले दिन कैस्पर को किडनैप करके उसे फन हाउस में लाया गया। ऐसे लाने का तरीका ये था ताकि उसे फन हाउस का ड्रेस ना पता चल जाए। कैस्पर की तरह वहाँ और भी फेमस सेलिब्रिटीज को किडनैप करके लाया गया था। उस फन हाउस में टोटल 8 लोग थे। वो लोग पहले एंजॉय करते हैं, लेकिन उनसे फिर उनके सेलफोन्स भी ले लिए गए थे। स्टार्टिंग में सबको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और आफ्टर सम टाइम शो स्टार्ट हो जाता है। फन हाउस में जो कुछ हो रहा था यानी वो लोग पूरी पब्लिक में भी देखे जा रहे थे। पब्लिक को इंट्रो देने के बाद फन हाउस का पांडा कैप्टन यानी नैरो वहाँ पर आता है। वो उन लोगों को बताता है कि पूरे फन हाउस में कैमरे लगाए गए हैं, इवन के बाथरूम में भी, और तुम लोग जो भी करोगे, जो तुम्हारा दिल चाहेगा, फिर होगा ये। पब्लिक तुम्हें लाइक करेगी, तुम्हें वोट देगी और सबसे ज्यादा वोट पाने वाले को विनर बना दिया जाएगा। फन हाउस में नैरो के कुछ लोग भी थे, यानी उस फन हाउस के लोग जो उन लोगों पर नजर रख रहे थे, ये चेक करने के लिए कि कोई भी उनमें से भागने की कोशिश तो नहीं कर रहा। अभी तो सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और वो लोग एंजॉय भी कर रहे थे। पहले 3 दिन पब्लिक इन्हें देखती है, इन्हें वोट मिलते हैं। उन लोगों को वहाँ पर 3 दिन गुजर जाते हैं। नैरो फिर से वहाँ पर पांडा कैप्टन बनकर आता है। वो कहता है कि लोगों ने आप लोगों को वोट्स दिए हैं और सबसे कम वोट पाने वाले को यहाँ से निकाल दिया जाएगा। स्क्रीन पर उन लोगों की वोटिंग दिखाई जाती है। वहाँ पर एक लड़की ओला होती है। वो टॉपर होती है क्योंकि वो काफी अट्रैक्टिव भी थी और वोट पाने के लिए अजीबोगरीब हरकतें भी कर रही थी। ऐसे एक एक करके सबकी नंबरिंग बताई जाती है कि वो कौन से नंबर पर आया है। आखिरी 2 लोग जिन्होंने कम वोट्स लिए थे वो एक मेल और एक फीमेल थे, जिनके वोट्स बाकी लोगों की निस्बत काफी ज्यादा कम थे। वहाँ मेल को क्विट करना था और अब यहाँ से हालात खराब होने वाले थे। दोनों को एक रूम में ले जाया जाता है। लड़की की आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है। उसके हाथ में बेसबॉल का एक बैट दिया जाता है जिस पर कीलें लगाई गई थीं। उस लड़की को कहा जाता है कि उसने उस माल पांडा को मारना है जो कि वहाँ पर लटका हुआ है। गेम स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक चीटिंग की जाती है। उस मेल को इस टेडी की जगह पर लटका दिया जाता है और उस लड़के के भी हाथ और मुंह बांध दिए गए थे ताकि वो कोई शोर ना करे। वहाँ पर लाउडली म्यूजिक भी लगाया गया था ताकि उस लड़की को कुछ भी पता ना चल पाए, क्योंकि वो देख जो नहीं सकती थी। उसकी आंखों पर पट्टी जो बांध दी गई थी। दूसरी साइड पर पार्टिसिपेट्स और ऑडियंस लाइव ये देख पा रहे थे। वो लड़की तो ये समझती है कि वहाँ पर स्मॉल पांडा लटका हुआ है और वो उस लड़के को बहुत मारती है और काफी ब्रूटल तरीके से उस लड़के की डेथ हो जाती है। ये वहाँ पर होने वाली पहली डेथ थी जो सबने देख ली थी अपनी आंखों से। सब ये देखकर डर जाते हैं कि अब इनका क्या हाल होने वाला है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्योंकि वो लोग बेबस थे और वहाँ से निकल भी नहीं सकते थे क्योंकि वो फन हाउस अंडरग्राउंड बेसमेंट में था और वो बेसमेंट जंगल के बिल्कुल बीचों बीच था और उसका लाइव टेलीकास्ट एक ऐसी वेबसाइट से किया जा रहा था जिसे हैक भी नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि पुलिस भी उन्हें ढूंढ नहीं सकती थी। अब ऐसे उनका वहाँ से भागना तो इम्पॉसिबल था। वो लोग वहाँ पर बुरी तरह से फंस गए थे। नैरो पांडा के रूप में फिर से आता है। वो कहता है कि अगर तुम में से यहाँ से किसी ने भी भागने की कोशिश की तो तुम्हारा भी बहुत बुरा हाल होगा, तुम्हें भी बहुत जालमाना तरीके से मार दिया जाएगा। लेकिन फिर भी एक लड़का विंडो को देखकर सोचता है कि शायद वो यहाँ से भाग सकता है, क्योंकि विंडो के बाहर वो छत को आसमान समझ रहा था और सब लोगों के मना करने के बावजूद भी वो कांच तोड़ देता है और बाहर आकर देखता है कि वहाँ पर कोई आसमान नहीं बल्कि वो छत थी जिसे वो आसमान समझ बैठा। अब क्योंकि वहाँ से भागने वाले को पहले से ही वार्न किया हुआ था तो वहाँ पर फिर से नैरो आता है। नैरो अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि उसे बुरे तरीके से मार दो। फिर उस लड़के को भी उसी रूम में ले जाया जाता है और सबके सामने उसे एक बॉक्स में लटका दिया जाता है और बाद
में उसके ऊपर एसिड डाल दिया जाता है। एसिड की वजह से उसकी बॉडी पूरी तरह से जल जाती है और एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से उसकी मौत हो जाती है। ऐसा होते ही वो फन हाउस पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है क्योंकि सबके सामने उन्हें बुरे तरीके से मारा जा रहा था। और मुसीबत की बात यह है कि उस जगह के बारे में कोई जानता भी तो नहीं था। अब वहाँ पर 6 सर्वाइवर्स रह गए थे। नैरो उनसे कहता है कि अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम्हें पब्लिक से रिक्वेस्ट करनी होगी कि वो तुम्हें ज्यादा से ज्यादा वोट्स दें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वोट्स ही हैं जो तुम्हें बचा सकते हैं। सब लोग काफी डर जाते हैं, काफी सहम जाते हैं और वहाँ पर 2 फीमेल्स आपस में लड़ पड़ती हैं। एक लड़की ओला को कहती है कि तुम एक बुरी लड़की हो, तुम अजीब एक्टिंग करके वोट लेना चाहती हो, जो कि गलत है। वो उसके कैरेक्टर पर उंगली उठाते हुए कहती है कि तुम ऐसी हो तभी वोट लेना चाहती हो। नेक्स्ट डे न्यूज कास्टर में कैस्पर की वाइफ को बुलाया जाता है। अब जाहिर सी बात है कि वो क्वीन थी तो इसी वजह से वो फेमस भी थी और इसीलिए वो अपने हस्बैंड की जान बचाने के लिए लोगों से अपील करती है कि प्लीज वोट्स दें। ज्यादा से ज्यादा सब पार्टिसिपेट्स डिसाइड करते हैं कि अब वैसे भी तो हमारे पास थोड़ी सी जिंदगी रह गई है तो क्यों ना उसे एंजॉय करके गुजारा जाए। और एक बार फिर से नैरो वोटिंग्स लेकर आता है और इस बार सबसे कम वोटिंग थी उन्हीं 2 फीमेल्स की जो लड़ रही थी, जिनमें ओला भी थी। उन 2 लड़कियों को भी उसी रूम में ले जाया जाता है और उनके हाथों में एक एक कुल्हाड़ी पकड़ा दी जाती है। कमरे में अंधेरा कर दिया जाता है और नाइट मोड कैमरे के जरिए ही सब कुछ लाइव दिखाया जा रहा था। उन 2 लड़कियों की थोड़ी बहुत फाइट होती है लेकिन लास्ट में ओला उस दूसरी लड़की के सर में कुल्हाड़ी दे मारती है और इस तरह से ओला की जान बच जाती है। सब लोग अपनी जान बचाने के लिए पब्लिक से वोट्स मांग रहे थे। ओला कैस्पर को कहती है कि क्यों ना हम वोट्स पाने के लिए एक दूसरे के करीब आ जाएं, मगर कैस्पर ऐसा करना नहीं चाहता था और वो साफ इनकार कर देता है। उन दोनों को एक साथ तो ओला का फ्रेंड देख लेता है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, जिसकी वजह से वो कैस्पर को मारने लगता है और ये सब कुछ लाइव देखा जा रहा था। कैस्पर को अच्छा होने पर सबसे ज्यादा वोट्स मिलते हैं और जिसे सबसे कम वोट्स मिले थे वो थी ओला। ओला को उसी रूम में ले जाया जाता है। ओला को वहाँ पर पिक्स मैचिंग का टारगेट दिया जाता है लेकिन ओला उस टारगेट को पास नहीं कर पाती, वो उसमें फेल हो जाती है। ओला को कहा जाता है कि वो एक व्हील घुमाए। उस व्हील पर ये लिखा हुआ था कि ओला को किस तरीके से मारा जाएगा और थोड़ी ही देर बाद व्हील रुक जाता है। उसमें से ओला को मारने का सबसे दर्दनाक तरीका आता है। ओला को वहीं पर बांध कर जोर जोर से खींचा जाता है, जिससे होता ये है उसकी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग हो जाते हैं और वो मर जाती है। अब सिर्फ 4 सर्वाइवर्स रह गए थे और उन्हें उनकी फैमिलीज की पिक्चर्स दिखाई जा रही थी। अपनी फैमिली की पिक्चर्स देखकर वो लोग काफी अपसेट हो जाते हैं। वहाँ पर किसी न किसी के पेरेंट्स थे, किसी के बच्चे थे, क्योंकि कैस्पर का उसकी वाइफ के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं था, क्योंकि उसके पेरेंट्स की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। ये देखकर पब्लिक को कैस्पर पर तरस आ जाता है और वो उसे ज्यादा से ज्यादा वोट्स देते हैं। और इस बार जिसको सबसे कम वोट्स मिले थे वो एक बॉक्सर था, यानी मरने की बारी अब उसकी थी। अब क्योंकि वो लड़का एक बॉक्सर था तो उसके सामने 4 बॉक्सर्स की पिक्स को लाया जाता है और पब्लिक ने उन चारों में से एक को चूज करना था जिसकी उस बॉक्सर लड़के के साथ फाइट होगी। पब्लिक एक बॉक्सर को उस लड़के के ओपोजिट चुन लेती है। बड़ी हिम्मत से उस बॉक्सर का मुकाबला करके वो लड़का जीत जाता है, लेकिन यहाँ पर भी नैरो उस लड़के के साथ चीटिंग कर देता है। वो बाकी तीनों बॉक्सर्स को भी एट अ टाइम उस लड़के के सामने भेज देता है और वो तीनों बॉक्सर्स बड़े ब्रूटल तरीके से उस लड़के को मार डालते हैं। अब सिर्फ 3 लोग रह गए थे और इन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट चाहिए थे। उन तीनों में से कैस्पर और एक लड़की वो करते हैं जो ओला ने कैस्पर को करने को बोला था, यानी एक दूसरे के करीब आए, जबकि एक लड़की जिसका नाम केट होता है वो अकेली ही होती है। नेक्स्ट डे जब वोटिंग होती है तब कैस्पर और उसकी फ्रेंड जीत जाते हैं और केट हार जाती है। केट चेस गेम की एक्सपर्ट थी, इसीलिए नैरो उसके साथ चेस गेम खेलता है, लेकिन उस गेम में केट हार जाती है और उसे भी कहा जाता है कि वो भी ओला की तरह उस व्हील को घुमाए, लेकिन उस लड़की की किस्मत अच्छी थी और वहाँ पर आता है पास। इसका मतलब ये था कि केट के अलावा जिसकी वोटिंग कम थी अब वो मरेगा और वो लड़की कैस्पर की फ्रेंड थी। इस तरह से केट की जान बच जाती है और उस लड़की को मारने के लिए कैस्पर को ही उसके सामने लाया जाता है। उन दोनों के हाथ में गन दे दी जाती है कि वो एक दूसरे को मार दें या खुद को ही मार डालें, या जो सबसे पहले ट्रिगर दबाकर दूसरे को मार देगा वो पास हो जाएगा। लेकिन वो दोनों हालात से तंग आकर खुद को ही शूट कर लेते हैं और यहाँ पर वो दोनों भी मर जाते हैं और केट अकेली रह जाती है। अब क्योंकि केट अकेली भी रह गई थी और वो सर्वाइवर भी थी तो उसे $5 मिलियन दे दिए जाते हैं और उसे उस फन हाउस से निकाल दिया जाता है। कुछ दिनों तक पुलिस केट से इन्वेस्टिगेशन करती रहती है, लेकिन केट उन्हें कुछ भी नहीं बता पा रही थी क्योंकि वो खुद जो कुछ नहीं जानती थी। जब पुलिस को कोई एविडेंस नहीं मिलता तो वो केट को भी छोड़ देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये फन हाउस, ये सारा प्लान किसी और का नहीं बल्कि नैरो का था, लेकिन पब्लिक इस बात को नहीं जानती
मेहनती थी, लोगों की नजर में वो अच्छा ही था। नैरो कुछ शोज में इंटरव्यू देकर घर आ जाता है। घर आकर वो देखता है कि केट उसके घर में आई हुई है, जो कि फन हाउस की विनर थी। और यहाँ पर ये बड़ा राज खुलता है कि केट असल में नैरो की वाइफ थी और केट को बचाने का प्लान पहले से ही नैरो ने सेटअप किया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो बच जाएगी तो वो विनर होगी और जो $5 मिलियन होंगे वो डेफिनेटली नैरो के पास ही आएंगे। और बस यहीं पर ये कमाल की मूवी एंड हो जाती है।